वेलकम बैक। और पाकिस्तानियों को बहुत हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है भाई, इसकी शरह बढ़ती जा रही है और इसको हम नहायत ही ऐसे लेते हैं जैसे घर में कोई दाल चीनी मिर्चें नहीं रखी होती हैं, ऐसे लेते हैं हाई ब्लड प्रेशर को। क्योंकि जब तक ये हमारे लिए एक किलर की शक्ल नहीं इख्तियार कर लेता और हमारे लिए कोई डरावना भूत नहीं बन जाता, तब तक हम समझते हैं बस बीपी है, चलो दिखाया दिखाया नहीं दिखाया नहीं दिखाया। सो आज हम हाई ब्लड प्रेशर पे बात करेंगे और इसकी कॉम्प्लिकेशंस पे बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अम्मार दानिश मौजूद हैं जो कि इमरजेंसी फिजिशियन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा डॉक्टर अम्मार, हमें बताइए कि ब्लड प्रेशर तो लोग सोचते हैं कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, एक तो कुछ उसके लिए साइंस एंड सिम्टम्स, सर में दर्द जो है उसको भी ज़्यादा वो नहीं करते, गोली खा लेते हैं। तो क्या किस तरीके से कितना अपने ब्लड प्रेशर का ख्याल रखना चाहिए, किन लोगों को रखना चाहिए, ये ओवरऑल आप हमें बताइए। सबसे पहले इसमें हम ब्लड प्रेशर को जान लेते हैं कि ब्लड प्रेशर एक्चुअली है क्या। ब्लड प्रेशर का मतलब है कि हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन का मतलब है कि शरीयान में, खून की रगों में हमारा ब्लड का जो है तनासुब बढ़ जाना, और वो उसका प्रेशर जो है वो 130/80 और उससे ज़्यादा अगर हो, और वो 2 ओकेजन्स पे अगर ज़्यादा हो, लाइक 140 से अबव, 140/80 से अबव जा रहा है, 2 डिफरेंट टाइम्स पे हम उसको ब्लड प्रेशर लें और वो 140/80 से अबव जा रहा है, तो हम उसको कहते हैं हाइपरटेंशन। अब इसके रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं कि ये होता किस किस में है या किस किस को हो सकता है। सबसे पहले पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान में लोगों का लाइफ स्टाइल, खाने पीने का, आजकल का आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक ऑनलाइन सिस्टम है, सब चीज़ें घर पे बैठे आ जाती हैं, तो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जो है वो मोर जो है इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है। आराम से बैठे हुए हैं, खाना बाहर से आ जाएगा, चल फिर नहीं रहे हैं, प्रोसेस फूड खा रहे हैं, ज़्यादा आप तली हुई चीज़ें, तली हुई ग़िज़ाएँ खा रहे हैं। इसके अलावा स्मोकिंग है, स्मोकिंग की वजह से, ड्रिंकिंग की वजह से हमारे पास जो है ब्लड प्रेशर क्या ज़्यादा बढ़ जाता है। एज में 60+ जो हों, उन लोगों के अंदर तो कॉमन है। फैमिलियल है, अगर घर में खानदान में किसी को है तो खानदान से ही आपको चला आ रहा है तो आपको भी हो जाएगा, तो उसका तनासुब भी है। तो ये सब चीज़ें हैं फैक्टर जो कि हाई रिस्क होते हैं कि इन पेशेंट्स को, इन लोगों को हाइपरटेंशन हो सकता है। अच्छा, जिनके पेरेंट्स को, नाना नानी, दादा दादी या और फैमिली में जो बार बार आप सुनते हैं कि जी फुप्पो को भी हो गया तो खाला को भी हो गया, वो लोग और ज़्यादा ख्याल करें। बिल्कुल, वो अपना डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल करें, अपनी हर एक एक्टिविटी का ख्याल करें कि वो ज़्यादा चलें, घूमें फिरें, एक्सरसाइज करें, अपने खाने पीने का ख्याल करें, अपना खाने में नमक का इस्तेमाल कम करें, और ये सब चीज़ें उनको करनी पड़ेंगी ताकि एक्सरसाइज वगैरह करें। हमारे यहाँ पहले चहलकदमी एटलीस्ट कुछ नहीं है तो चहलकदमी तो होती थी, अब 2 एक्सट्रीम है, या तो जिम वाले लोग हैं या बिल्कुल कुछ ना करने वाले लोग हैं। तो ये हमारे यहाँ एक और चीज़ है। अच्छा, इसको साइलेंट किलर क्यों कहते हैं? क्योंकि हाइपरटेंशन जो है, ब्लड प्रेशर जो है वो उसकी कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं है एज सच। अच्छा। अगर वो किसी का ज़्यादा बढ़ा हुआ है 150, 60, 150/90, 150/100 तक है, तो वो बताएगा नहीं आपको, वो ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं देगा कि आपको। जब वो एक्सट्रीम लेवल अपना क्रॉस कर जाएगा, जैसे हाइपरटेंसिव इमरजेंसी अर्जेंसी में बंदा जाता है 180/90, 180/100 इतना ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो फिर हल्की हल्की अलामत आना शुरू होती हैं, जैसे कि सर में दर्द होना, चक्कर का आना, नौजिया होना, उल्टी का लगना। उस वक्त जाके पता लगता है बंदे को कि मुझे कुछ हो रहा है, तो फिर वो चेक करवाता है और पता चलता है कि मुझे हाइपरटेंशन। तब तक हाइपरटेंशन जो है, ब्लड प्रेशर अपना काम दिखा चुका होता है। अच्छा, ये जैसे नौजिया होता है, कुछ लोग कहते हैं वॉमिटिंग आ जाना सही है, कुछ कहते हैं वॉमिटिंग ना आना सही है, क्या ऐसी भी कोई चीज़ है? नहीं, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। इससे कोई ये नहीं है कि आपकी तबीयत में बिगाड़ होगा या सुधार होगा, इससे ये नहीं है ताल्लुक। नॉर्मल बंदे को नौजिया या वॉमिटिंग हो ही क्यों? ये हो रहा है तो मतलब कुछ अंदर गड़बड़ है। तो इस गड़बड़ को होना ही नहीं चाहिए। मैं इसको इससे रिलेट कर रही हूँ, ये आम तौर से जो घरों में डिस्कशन होती है कि जी अगर वॉमिटिंग हो जाती ना तो इनको स्ट्रोक हो जाता, या अगर वॉमिटिंग नहीं हुई तो इनको स्ट्रोक हो गया, ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी मिथ्स हैं, ये सारी कही सुनी बातें हैं, इसका इससे कोई भी ताल्लुक नहीं है। लेकिन स्ट्रोक का खतरा जरूर है जब आप इस कैफियत तक पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, स्ट्रोक का खतरा जरूर, बिल्कुल जरूर है, क्योंकि दिमाग की शरियान फट जाती हैं इससे। ओह माय गॉड। उससे और मोर्टेलिटी ज़्यादा है। नौजवान हमारे पास आते हैं जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता था, उनको पता भी था कि उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, बट टैबलेट्स का ना लेना, नॉन कंप्लाइंट रहना, हमें तो पता था, बट जब सर में दर्द होता है तब हम गोली खा लेते हैं। इस तरह के लोग जो नॉन कंप्लाइंट होते हैं वो ज़्यादातर हमारे पास इमरजेंसी में लैंड करते हैं कि हमारा अब कंडीशन ऐसी बिगड़ चुकी है। अच्छा, ये अल्लाह ना करे जो अगर किसी की दिमाग की ये शरेआन फट गई है या जिस तरह हम कहते हैं, तो ये सही नहीं हो सकती?
बिल्कुल, इसमें बहुत सारी चीज़ें कि सही काफ़ी लोगों की हो भी जाती हैं, पर उसका जो तनासुब है वो 10 to 15% है, जो कि अच्छा, अगर या फिर कम शरेयान फटी है या फिर छोटी शरेयान ये जो फटी है, हैमरेज हम कहते हैं। हेमरेजेस जो हैं उसमें, तो उसके अंदर हो सकता है। अगर पॉन्टाइन फट गया है या बिल्कुल सेंटर की कोई नस फट गई है, तो तो उसमें तो फिर 100% ओके, मोर्टेलिटी है कि वो पेशेंट अब बचेगा नहीं। ओके, सही है। लेकिन हमारे यहाँ फ़ौरन ये बताया नहीं जाता। अक्सर लोगों को हैमरेज हुआ हुआ होता है, लेकिन इतनी डिस्कशन जैसे आप बता रहे हैं, आई थिंक ये फैमिली के साथ भी डिस्कस होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ होती नहीं है ये डिस्कशन। हमारे यहाँ पे कभी कोई अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाता ही नहीं है। हमें सबसे पहले तो अपनी एक रूटीन बना लेनी चाहिए कि मंथली बाहर से ना करवाएं, एटलीस्ट अपना खुद का अपैरेटस ले लें, अब जो तो कि वो आ गया आराम ऑटोमेटिक से अपैरेटस हैं, अपना इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक अपैरेटस हैं। आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं। जब आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करेंगे डिफरेंट ओकेजन पे, जब आप बिल्कुल सुकून से घर पे आराम से बैठे हुए हैं, इसको भी लेने का तरीका होता है कि आप स्ट्रेस से आ रहे हैं, भाग दौड़ के आ रहे हैं, आपने तब ब्लड प्रेशर नहीं चेक करना है अपना। आप आराम से बैठें, 5-4 मिनट सब्र करें, आराम से अपना सही। बैठ के उसके बाद अपना ब्लड प्रेशर चेक करें, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री माहौल में अपना ब्लड प्रेशर चेक करें। उससे आपका जो है नॉर्मल ब्लड प्रेशर या फिर हाइपरटेंशन वो बताएगा उससे। अच्छा, जब आप वो घर पे भी जो एपरेटस यूज़ करते हैं, बीपी एपरेटस, तो वो उसमें खैर निशान वगैरह लगे होते हैं कि यहाँ लगाया, लेकिन ये आपके कहाँ एल्बो पे किधर आना चाहिए जो आप लगाते हैं? जैसे अगर मैं अपनी अम्मी का अक्सर चेक करती हूँ तो मुझे थोड़ा शक होता है कि सही लगाया कि नहीं। अगर इसको मैं आपको वैसे लेमन में समझाऊं तो आप सिर्फ इतना कर लें कि अपनी एल्बो जॉइंट से 2 to 3 सेंटीमीटर या 2 उंगलियां ऊपर लगा लें, उसको कफ को बांध अच्छा, लें, इधर से उधर 2 इधर उंगलियां ऊपर कर लें, अच्छा, ताकि ये एल्बो वाली जो नसें हैं ये खुल जाएं और इनके ऊपर आपका कफ ना आए बस। अच्छा, क्योंकि इधर से आपका जो है प्रेशर जैसे ही आता है वो हमें रीडिंग बताई जाती है। अच्छा, वो किसी भी डायरेक्शन में लगाओ कैसा भी ये नहीं है, या किसी एक पॉइंट पे लगना चाहिए, ऐसा नहीं तो नहीं, नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो कफ जो है वो प्रॉपरली जो है टाई होना चाहिए, वो टाई होना बिल्कुल चाहिए और 2 उंगलियां ऊपर होने चाहिए। 2 उंगलियां कम से कम ऊपर होना अच्छा चाहिए। अच्छा, और ये जो लोग बात करते हैं कि भाई तुमने मुझे टेंशन दी तो मुझे बीपी हो गया, बच्चों ने शोर किया तो बीपी हो गया, ये हो गया तो बीपी हो गया, लड़ाई की तो बीपी हो गया, तो ये बीवियां भी कहती हैं मियाँ को, अगर बीवी का हाई ब्लड प्रेशर है, हस्बैंड का हो तो वो ये कहते हैं, तो क्या ये बाकी उनका बीपी हाई हो जाता है, या ये बस लग रहा होता है कि अब मुझे गुस्सा आ रहा है तो मेरा बीपी हाई हो रहा है? हर गुस्से की वजह से बीपी हाई नहीं होता, लेकिन हाँ स्ट्रेस की वजह से, डिप्रेशन की वजह से जो मुल्क के हालात हैं, जो हमारे पाकिस्तान के हालात हैं, उसमें ये कॉमन है कि उसको हाइपरटेंशन जैसी बीमारी हो जाए। क्योंकि हमारे मुल्क के हालात इस तरीके के, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन हमारी ऐसी है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि हम उसके ऊपर बेयर नहीं कर सकते। हम हर वक्त स्ट्रेसफुल माहौल में रहते हैं, हमारी हर चीज़ स्ट्रेस के दौरान से गुजर रही होती है, तो उसमें हाइपरटेंशन होना नॉर्मल बात है। और पाकिस्तान वैसे भी इस वक्त हाइपरटेंशन के मामले में नंबर 1 चल रहा है। हम काफ़ी चीज़ों में नंबर 1 हैं, तो इसमें भी हैं, हाइपरटेंशन के अंदर भी हर हैं। बुरी चीज में हम नंबर 1 आते हैं। पहले कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नुसरत हारिस, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर अम्मार को बहुत सलाम हो। और यकीनन ये जिला हॉस्पिटल की जो इमरजेंसी है, बहुत लोग से सहूलत हासिल करते हैं। जी। हम चाहे कुछ भी कह लें, अगर ये इमरजेंसी ना हो तो बहुत सारे लोग अपने जान से हाथ धो बैठते हैं। तो डॉक्टर अम्मार का भी शुक्रिया और जिला हॉस्पिटल का भी शुक्रिया। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से है। डॉक्टर साहब देखें, आजकल मोस्टली लोगों को ब्लड प्रेशर हो जाता है और अर्ली एजेस में भी हो जाता है, लेकिन जो हमारे जनरल फिजिशियंस होते हैं वो उनके पास कोई रिकॉर्ड मेंटेन करने का तरीकेकार नहीं होता है, उसको मॉनिटर करने का तरीका है। वो एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं, उसके बाद वो छोड़ देते हैं, उसके बाद दोबारा आता है। मतलब एक जो हमारा जो बेसिक्स है ना, बेसिक्स में मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो हमारे जनरल फिजिशियंस हैं उनको उनका कितना वो बनता है कि वो अपने पेशेंट को की रिकॉर्ड मेंटेन करे ताकि उसको एहसास भी हो। दूसरा सवाल ये कि जैसे मेरी वाइफ मेरा ब्लड प्रेशर लेती है, तो मेरी नजर में जो डिजिटल है वो अक्सर डिजिटल में गड़बड़ हो जाती है, जबकि एनालॉग ज्यादा एक्यूरेट मुझे नजर आता है। तो आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? एनालॉग की तो मुझे आवाज ही नहीं आती, मतलब मुझे आता ही नहीं है शायद वो। उसके लिए प्रोफेशनल्स हैं। हाँ, वो तो लगा के मुझे पता ही नहीं लगता कहाँ आवाज आई थी। जी। अच्छा, इनका एक ये कि एनालॉग जो है तो वो तो एक्यूरेट रीडिंग देता है। अच्छा, जो हमारे डिजिटल मीटर्स हैं, बिल्कुल उसके अंदर आप अच्छी क्वालिटी का या अच्छी कंपनी का, जो स्टैंडर्ड कंपनी है, ब्रांडेड कंपनीज हैं, अगर उसकी चीज़ लेते हैं तो उसमें मार्जिन ऑफ एरर कम होता है, लेकिन हाँ 5 to 10 का जो है प्लस माइनस रहता है।
लेकिन उसको आप 2-3 दफा रिपीट कर लें रिपीट करते हैं तो और दोनों हाथों पे रेंज चेक, पता और लग जाती है। दोनों हाथों का भी अलग अलग आता है। अच्छा। ऐसा नहीं कि इधर चेक किया आपने तो इधर दोनों का सेम आना चाहिए, नहीं, इधर से 5 इधर से 5 कम ज्यादा हो सकता है। तो कहाँ ज्यादा कौन से हाथ नहीं, थे बेहतर? दोनों वो नॉर्मल है ये। अच्छा, ये ओके। जैसे नॉर्मल फ्लो में ना इधर से 5-10 का फर्क आता है। एवरेज ले लें आप एवरेज, फिर। हाँ, इतना फर्क आता ओके, है। ठीक है, एवरेज ले लें। और दूसरा उन्होंने रिकॉर्ड जनरल मेंटेनिंग, फिजिशियंस का कहा। हाँ, जनरल फिजिशियन आपको गाइड कर सकता है कि रिकॉर्ड के मेंटेन कैसे कर सकते हैं आप। रिकॉर्ड मेंटेन करने का तरीका यही है कि आप जनरल फिजिशियन के पास, इस वक्त हालात ऐसे हैं कि आप जनरल फिजिशियन को हर वक्त विजिट भी नहीं कर सकते भारी फीसों की वजह से। तो उसका तरीका यही है कि आप घर में एक खुद चार्ट बना लें और घर के करीब क्लिनिक्स में जहाँ पे एनालॉग मीटर अपना ब्लड प्रेशर का आला हो, वहाँ पे आप जाके अपना सुबह का अलग, शाम का और रात का तरीका वही है कि आपने जाना है बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके 5-10 मिनट बैठना है, आराम करना है सुकून से, उसके बाद अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाना है। कम से कम दिन में 3 दफ़ा की रीडिंग ले लें, 15 से 20 दिन की रीडिंग ले लें और अपनी टैबलेट कंटिन्यू रखें। उससे आपको पता लग जाएगा आपकी टैबलेट्स काम कर रही हैं, उसमें कमी या ज़्यादती की ज़रूरत तो नहीं है। ये रिकॉर्ड कीपिंग जो होता है बाहर मुल्कों में तो बिल्कुल है, करते हैं, लेकिन जो हमारा पाकिस्तान का सिस्टम है वो इसकी इजाज़त नहीं देता हमें, क्योंकि वो सब हर्डल को उसको अचीव करने के लिए वही हमें और पैसे खर्च करने पड़ेंगे और चीज़ें करनी पड़ेंगी। और आई थिंक जिस तरह हॉस्पिटल्स में तो जीपीज मौजूद होते हैं तो वो ड्यूटी वाइज होते Duty wise हैं। होते हैं। आज आपने एक से मुलाकात की है, कल आप आएंगे, Next दूसरे मिलेंगे। आ जाएंगे तो जो ड्यूटी पर होंगे, तो ये वाली चीज़ें भी हैं। लेकिन बहरहाल बड़े हॉस्पिटल्स में जैसे ये होता है कि सिस्टम होता है और आपके पास सारी वो, आपके पास आपका एमआर नंबर या कोई पेशेंट नंबर मौजूद होता है, उससे सारी आपकी फाइल्स आ जनरल जाती हैं। फिजिशियंस आजकल जो है वो एक इनका प्रोफार्मा की टाइप का एक बना के दे देते हैं, जिसके अंदर आपका सारा लिखा हुआ होता है, दिन का, रात का, शाम का ब्लड प्रेशर जो है आप खुद करवाएं और खुद सही। लिखें उसके अंदर। रिकॉर्ड कीपिंग आपने करनी है, सुबह शाम रात आपके साथ जनरल फिजिशियन नहीं हो सकता, जी जी, पॉसिबिलिटी नहीं है। क्या कॉलर है हमारे साथ या हम क्लोज करेंगे? अच्छा जी, वक्त यहाँ पर हमारा मुकम्मल हो गया है। आई थिंक और भी लोगों को बात करनी थी, लेकिन मखसूस वक्त था, तो ये काफ़ी सारी बातें तो हमने कर दी हैं। बाकी जब तक आपकी अपनी कोशिश नहीं होगी सेहत के हवाले से सेहत को बेहतर करने की, तो वो बेहतर नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच डॉक्टर अम्मार वंस अगैन। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं तो एक और डॉक्टर से आपको मिलवाएंगे जिन्होंने सड़क पे किसी की जान बचाई है, कैसे बचाई है, क्या मामला हुआ, ये सब पता चलेगा आफ्टर द ब्रेक।